श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि आज है 4 अगस्त और आज है सावन के आखिरी सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज अंतिम सोमवार है। आज हम सभी लोग अपने घरों में माता अशोक सुंदरी के नाम का दीपक लगाएंगे प्रदोष काल में, यानी रात्रि के समय, जो कि महादेव जी और माता पार्वती को समर्पित होगा। उस दीपक के प्रभाव से आपके घर में यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई, नहीं आती हैं, घर में जो भी काली नज़र या टोना टोटका होगा वह भी हट जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के लिए जो दीपक तैयार करने वाले हैं, उससे हमारी कोई भी इच्छा मनोकामना होगी वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का ही लें, अगर आप आटे का बना सकते तो आटे का दीपक बना लीजिए। माता अशोक सुंदरी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं, तो इसमें जो बत्ती का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं वह बत्ती आप लोगों को लंबी वाली बत्ती लगानी है, ठीक है। गोल वाली बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। तो लंबी वाली बत्ती लगाएंगे मित्रों। विशेष उपाय है माता अशोक सुंदरी के लिए कर रहे हैं, वो भी सावन के आखिरी सोमवार के दिन। तो फिर हम लोग इस बाती को घी से लगाएंगे। दीपक तैयार करने के बाद इसे प्रज्वलित करने के 2 स्थान हैं। यदि आपके घर में अगर आपके घर में बेल का पेड़ है तो वहाँ लगा दीजिए। अगर बेल का पेड़ नहीं है तो महादेव जी का शिवलिंग तो ज़रूर ही होगा, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों ही स्थानों पे दीपक को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1 चुटकी चावल के दानों का आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद में जो भी आपने लंबी बाती का दीपक तैयार किया है, आसन लगाने के बाद में जो आपने लंबी बत्ती का दीपक तैयार किया है, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो आटे का हो, आप इसी पे स्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे दीपक माता अशोक सुंदरी के नाम का लगा रहे हैं। तो आपको माता अशोक सुंदरी से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि हे माता रानी, आपकी जो भी इच्छा है, हमारी यह इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। आज अंतिम सोमवार है, यानी अंतिम मौका है आपको इस उपायों को करने का। माता रानी, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे घर की जो भी परेशानियां हो दूर हो जाए, चाहे वह धन संबंधी हो चाहे वह रोग बीमारी संबंधी हो। ऐसी कामना करते हुए फिर इस जलते हुए दीपक के अंदर कुछ दाने और डाल दीजिएगा। और जब तक यह दीपक जलता रहे, आप माता रानी से निवेदन करेंगे। जैसे यह दीपक बुझ जाए, इसे उठाएंगे। चावल के दानों को किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा चिड़ियों के लिए, और इस दीपक को ठंडा होने के बाद चाहे तो गौ माता को खिला दीजिए, अन्यथा आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे। इससे आपका यह उपाय पूर्ण होगा और माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो पहला उपाय आप लोग माता अशोक सुंदरी के नाम के दीपक को कैसे लगाना है समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग दूसरे उपाय की बात करेंगे, ठीक है मित्रों। तो आज जो हम लोग दूसरा उपाय करेंगे वह उपाय है आपके घर में धन में हो रही कमी को दूर करने के लिए, यानी धन वृद्धि के लिए उपाय है। स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, इसे कुछ लोग कलावा, कुछ रच्छा सूत, तो कुछ लोग इसे मौली भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम से इसे लोग कहते हैं। आप चाहे जो भी कहते हो, आपको यही धागा ले लेना है। 10 रुपए की एक छोटी सी पॉकेट में आसानी से मिल जाता है, हमें किसी भी दुकान पे ले लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है एक सिक्का, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 10 रुपये दिखाया तो आप 10 रुपये का ही सिक्का लें। आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का हो, 2 का हो, 10 का हो, 20 का हो, कोई भी हो, एक सिक्का केवल लेना है। सिक्का लेने के बाद में जो भी आपने मौली, कलावा या फिर रच्छा सूत्र, जो भी आप कहते हैं, आपने जो धागा लिया है उसे इस सिक्के पे बहुत अच्छे से लपेट लीजिएगा। जब इस धागे को आप इस पे लपेटेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। ऐसा करते हुए इस अच्छे से पूरे धागे को लपेट लेंगे। लपेटने के बाद में इस सिक्के को उठाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? अपने घर पे जाएंगे, ठीक है। आपके घर में धन की कमी हो रही है, ठीक है। तो आप इस सिक्के को अपने सीधे वाले हाथ में रख करके और पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, केवल वॉशरूम को छोड़ करके पहले पूरे घर में आप लोग इसे घुमा लीजिएगा इस सिक्के को लेके। घुमाने के बाद में जो आपके घर में महादेव जी का छोटा सा बड़ा सा कैसा भी शिवलिंग हो जो स्थापित है, उसी शिवलिंग के ऊपर आप इस सिक्के को क्या करेंगे? समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में आप महादेव जी से, यानी कुंदकेश्वर महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि हमारे घर में जो भी धन की कमी हो रही हो वह पूर्ण हो जाए। माता लक्ष्मी का आप आवाहन करते हैं, वह आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाए और आपके घर के जो धन के भंडारे हैं वह भर जाएं।
ठीक है मित्रों, मान लीजिए आप यह उपाय अपने घर के लिए ना करके आप अपने दुकान यानी नौकरी व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो यही प्रक्रिया करेंगे। बस उसमें सिक्के को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे ना समर्पित करके जो दुकान के अलमीरा होगी उस पर रख दीजिएगा, और इस सिक्के को जब आप निवेदन कर चुके होंगे तो इसे उठा के आप अपने घर के अलमीरा में रख सकते हैं। इस तरीके से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करेंगे। 2 उपायों की बात कर ले, चलिए तीसरे उपाय को जानते हैं। उसे जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, जिससे महादेव जी के उपायों की जानकारी आप लोगों को समय से प्राप्त हो जाएगी। तो आज जो हम लोग तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा दिया है, काला जादू, टोना टोटका या फिर बुरी नज़र, जो भी है आपके घर के सदस्य, बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन लेना है आपको 11 काले तिल। ठीक है, 11 काले तिल गिन करके ले लेंगे। लेने के बाद में आप साथ ही में आपको लेना है 1 शमी का पत्ता। इस उपाय को हम पहले भी बता चुके हैं, आज अंतिम सोमवार का दिन इसलिए इसे दोहरा रहे हैं। 1 शमी का पत्ता ले लीजिएगा, 11 काले तिल लेंगे। ठीक है मित्रों, इनको लेने के बाद में आप पहुंच जाएंगे अपने घर पे। अपने सीधे वाले यानी दाहिने हाथ पे पहले शमी का पत्ता रखेंगे और उसके ऊपर वो 11 तिल रख लेंगे। रखने के बाद में आप अपने घर में पहुंच करके घर के जितने भी कमरे हो, पूरे घर कमरों में आप चले जाइएगा एक बार उस पत्ते और काले तिल को लेकर के। जिससे अगर किसी के भी कमरे आपको लगता है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या कोई और परेशानी, वो घर आपके घर से इस पत्ते के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। पूरे घर में घुमाने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जाना है। वहाँ पर आपको थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर दिखेगी। वहाँ पे पहुँच करके आपको क्या करना है, जो आपने लिया है 1 शमी का पत्ता और ये 11 काले तिल, पूरे घर में घुमाने के बाद में उसे आप लास्ट में वहाँ पे जो मिट्टी होगी उसी मिट्टी में आपको दबा देना है। अब दबाएंगे कैसे, हाथ का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पहले हाथ से मिट्टी हटा लीजिएगा थोड़ी सी, फिर आप उस पत्ते को और 11 तिल को उसमें डाल दीजिएगा। फिर आपको आस्तिक मुनि का अध्ययन करते हुए और अपने पैर से उस मिट्टी में दबा देना है। दबा करके चले आएंगे आप अपने घर के अंदर, दोबारा मुड़ के मत देखिएगा। इससे जो भी काली नज़र या टोना टोटका कुछ भी होगा आपके घर से हट जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी मौका है इस उपाय को करने का, चूकिएगा मत, करिएगा ज़रूर। माता अशोक सुंदरी के साथ साथ महादेव जी का आशीर्वाद भी सदा आप पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।